मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जीके का चैप्टर पढ़ रहे हैं और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे यहाँ पे। आज का चैप्टर है कास्टल एंड पैलेस। ये क्या होता है? महल। ठीक है जी। अब ये महल बनाए गए, इंडिया में भी बनाए गए, बाहर की कंट्रीज़ में भी बनाए गए और कई बहुत ब्यूटीफुल से महल है जिसको लोग देखने जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ महलों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला महल है जिसके बारे में हम पहले डिटेल में समझते हैं क्या है ये। द फोरबिडन सिटी सर्व एज द पैलेस फॉर बोथ द मिंग एंड द क्वीन एम्पीरियर एंड वाज बिल्ट इन बीजिंग बाय द मिंग एम्पीरियर जू डी बिटवीन 1406 एंड 1420। ये जो महल है ये बनाया गया है मिंग एंड क्वीन जो एम्पीरियर्स के टाइम में। ये चाइना के राजा होते थे और ये महल बना 1406 से 1420 ईस्वी में। और इस महल की एक खासियत देखते हैं। इसमें खासियत क्या थी? द पैलेस वॉज गिवन इट्स पर्टिकुलर नेम बिकॉज इट वॉज द ऑफ लिमिट टू कॉमन पीपल एंड अलाउड लिमिटेड एक्सेस एवन टू द रॉयल फैमिली। कि इस महल में आम लोगों का जाना तो मुश्किल था, मतलब लोग तो जा ही नहीं सकते थे। और रॉयल फैमिली मतलब राजा के परिवार के लोग भी नहीं जा सकते थे, महल में पूरा घूम सकते थे। मतलब ऐसे महल का क्या फ़ायदा? जिस महल में राजा के परिवार के लोग ही नहीं जा सकते। एंड फैमिली द एम्पीरियर वाज अलाउड टू रोम द पैलेस एट हिज विल। और जो एम्पीरियर था उसे भी अलाउड तभी किया जाता था जब उसे परमिशन दी जाती थी कि हाँ जी आप महल घूम के आओ, नहीं तो वो महल भी नहीं घूमने जा सकता। उसकी रॉयल फैमिली तो घूम ही नहीं रही, राजा भी नहीं घूम रहा। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग इन दिस पैलेस कॉम्प्लेक्स फेस साउथ टू द ओनर द सन। और इसके जो ज़्यादातर जो महल के जो वॉल्स थी, ठीक है, उसका जो चेहरा था वो साउथ की तरफ था। यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है कि ओनर ऑफ द सन को सम्मान देते हुए इन्होंने इस महल का जो सारा मूवमेंट था, जो दीवारें थी, साउथ की तरफ बनाई थी। और उसके बाद आ गया स्कोलस कोनबुर्रम। अब ये दूसरा महल है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले तो फैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था, राजा की फैमिली नहीं घूम सकती तो महल का क्या फ़ायदा। अब दूसरे महल की बात करते हैं जिसका नाम है स्कोलोस कोनबुर्रन सर्व एज द समर पैलेस ऑफ द रूलर ऑफ द ऑस्ट्रियन वियना। ये ऑस्ट्रिया और वियना के राजाओं के समर के घूमने की जगह थी, जो समर मौसम के अंदर। ऑस्ट्रिया और वियना यूरोप में एक छोटी सी कंट्रियां हैं। मोस्टली जो किंग्स हैं वो किंग्स ज़्यादातर आपके यूरोपियन कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, हमारे इंडिया में तो थे ही थे। Vienna, the Hamburg, the 1440 rooms palace was originally built by the Johann Bernhard Fischer von Erlach in the 1711 to compete with the palace of Versailles, France। और इसमें 1440 कमरे, 1440 रूम्स। बताओ, एक तरह से राजा पूरी ऐश की ज़िंदगी जी रहा है ना। इट वॉज द मॉडिफाइड 26 ईयर लेटर बाय द सन द जोसेफ एम्यूनल। और उसके बाद 26 साल के बाद इस महल में थोड़ा सा बदलाव किया गया। द पैलेस हाउस द ओल्डेस्ट जू इन द यूरोप, द स्कॉर्पियन टाइगरटन विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1752। और इसमें जू भी बनाया गया। जू का मतलब तो आपको पता ही है, चिड़ियाघर होता है, तो इस पैलेस के अंदर एक चिड़ियाघर भी है। नेक्स्ट है द बकिंगम पैलेस, यहाँ पे इंग्लैंड की रानी रहती है। क्लियर? पहले जो रानी थी वो थी एलिजाबेथ। उनकी डेथ के बाद अब प्रिंस चार्ल्स बने हैं इंग्लैंड के राजा। तो बकिंगम पैलेस है, इसको देखने लोग जाते हैं जब भी इंग्लैंड जाते हैं। तो द बकिंगम पैलेस टेक इट्स नेम फ्रॉम द हाउस ऑफ द सेम नेम बिल्ट फॉर द जॉन शेफर्ड ड्यूक ऑफ द बकिंगम। जो बकिंगम पैलेस है, जो बकिंगम के ड्यूक थे। अब ड्यूक क्या होते हैं? राजा। हमारे यहाँ कहते हैं किंग, बाहर के देश में ड्यूक को राजा कहा जाता है। तो उनके नाम पर बना। हिज रेजिडेंस वाज ब्रॉट बाय द किंग द जॉर्ज III फॉर हिज वाइफ चार्लोट इन द 1762 एंड इट वाज कन्वर्टेड इनटू अ पैलेस ऑलमोस्ट 50 ईयर्स लेटर। और इसको 50 साल के बाद एक महल का रूप दिया गया। पहले एक तरह से रहने की जगह बनी, फिर इसे महल का रूप दिया गया।
क्वीन विक्टोरिया वाज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली टू फॉर्मली लिव इन द बकिंगम पैलेस। और जो रानी विक्टोरिया सबसे पहली रानी थी जो इस बकिंगम पैलेस में रहने के लिए आई। फिर आपका नाइटिंगेल पैलेस, इसके विषय में पढ़ते हैं। इज लोकेटेड ऑन द आउटस्ट्रिक ऑफ द म्यूनिक जर्मनी। ये म्यूनिक जर्मनी में है। इट वॉज अ समर रेजिडेंट ऑफ द विटल्सबर्ग, द फॉर्मर रूलिंग फैमिली ऑफ द बावेरिया, द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द जर्मनी। और ये जर्मनी के जो सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, बावेरिया के जो राजा थे वो इसमें रहते थे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस बिगेन द 1604। तो 1664 में यहाँ का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। द गार्डन्स ऑफ द पैलेस वॉज डिजाइन बाय द कोर्बोनेट, ए पीपल ऑफ द फ्रेंच डिजाइनर एंड्रा डी नोट्रो। और इसको बनाया एंड्रा डी नोट्रो ने, वो हैड आल्सो डिजाइन द गार्डन द पैलेस ऑफ वेरेस्ली, जिसने वेरेस्ली का भी गार्डन बनाया था। अब नेक्स्ट पढ़ते द पैलेस ऑफ द वेरेस्लीज का महल। लोकेटेड अबाउट 22 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ द पेरिस। ये पेरिस से 22 किलोमीटर है। इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट एंड द मोस्ट एक्सट्रावेगेंटेड बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे महान बिल्डिंग्स में मानी जाती है। इट वॉज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द किंग ऑफ द फ्रांस फ्रॉम 1682 टू 1789। ये फ्रांस के राजा का एक ऑफिशियली घर था 1682 टू 1789, जो कि 1682 से 1789 तक रहा। इट वॉज रिस्टोर्ड आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन टू के टोल इन द पैलेस एंड लेटर मेड इनटू द म्यूजियम। और जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, फ्रांस की क्रांति हो गई, राजा को हटा दिया गया, तो इसे एक म्यूजियम का रूप दिया गया। इट इज़ पर्टिकुलरली नोन फॉर द आर्किटेक्ट इन द गार्डन। ये यहाँ की आर्किटेक्ट और बागों के से बहुत सुंदर बना हुआ है। फिर नेक्स्ट आते हैं कैस्टल क्रोनबोर्ग के बारे में पढ़ते हैं। लोकेटेड ऑन ए साइड ओवरलुकिंग द साउंड, स्ट्रेच ऑफ द वाटर बिटवीन डेनमार्क एंड द स्वीडन। ये डेनमार्क और स्वीडन के गार्डन के पानी के बीच में बना हुआ है, एक गैप है इसके बीच में। इधर कास्टल क्रोनबर्ग, इसका नाम कास्टल क्रोनबोर्ग है। द कास्टल हैज एन इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग हिस्टोरी एज बोथ द रॉयल कास्टल एंड द मिलिट्री फोर्टनेस। और इसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि आर्मी वालों के बीच में और राजा की फैमिलीज के बीच में एक जो आपसी मशवरे से बनाया गया। Though the history can be traced back to the Middle Ages, it was the King Frederick who rebuilt it with the impressive Renaissance style in the 1774। और इसको 1574 में दोबारा डिज़ाइन किया गया। The castle once again reached in the 17th century and it destroyed in the fire। लेकिन ये एक बार आग में जल गया, ख़त्म हो गया। The Kronborg Castle is the world renowned as the Elsinore, the setting of the Shakespeare the Hamlet। जो शेक्सपियर ने जो बुक लिखी उसके बाद भी इस कास्टल्स के बारे में लिखा गया। अब नीचे हैं हमारे कुछ और पैलेस। पहला है ग्रेट कैमलिन पैलेस। ये कहाँ पे है? ये है रशिया में। दिस प्लेस इंक्लूड 9 चर्चेज फ्रॉम द 14th, 16th और 17th सेंचुरी। इसके अंदर 9 चर्च हैं, 14वीं शताब्दी, 16वीं, 17वीं शताब्दी के एंड ओवर 700 रूम और 700 कमरे हैं। पार्ट द पैलेस आर यूज टुडे फॉर द ऑफिशियल सेरेमनीज। और इसका ज़्यादातर प्रयोग जो सरकारी समारोह करने में किया जाता है। दूसरा है नेस्टू मिनिस्टिन कास्टल। द स्पेक्टिकल कास्टल वाज बिल्ट फॉर द लुइस सेकंड। ये लुइस सेकंड के समय बना। लोकेटेड एट टॉप द रॉक लैंड ऑन द एल्प्स, जो एल्प्स पर्वतों पे है। ओवरलुकिंग ए ग्योर, इट लुक्स लाइक ए फेरी टेल कास्टल। ये फेरी टेल कास्टल की तरह लगता है, मतलब जैसे परियों का महल उस तरह का लगता है। इसका नाम है बावेरिया जर्मनी। फिर है विंडसर कास्टल। दिस इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड कास्टल इन द वर्ल्ड। इट स्टैंड ऑन ए क्लिफ अबव द रिवर द थेम्स। ये रिवर थेम्स से ऊंचाई पर बना है। रिवर थेम्स कहाँ है? रिवर थेम्स है इंग्लैंड में। इंग्लैंड जो है वो रिवर थेम्स के किनारे पर बसा हुआ है और इस कास्टल को कहा जाता है विंडसर कास्टल। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। नेक्स्ट टाइम हम एक नए वीडियो के साथ आएंगे। थैंक यू एवरीवन।